उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा नशा ये कैसा उड़ी बाबा मुझे हो गया उड़ी बाबा दिल मेरा खो गया हाँ उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। ओहो, तो आप आमिल बाबा हैं? मैं आमिल बाबा यहाँ और तू की समझ नहीं है कि शिकस्त तो बाद नरेंद्र मोदी मंगल लग पे दरअसल कुछ दिन पहले मैं आमिल बाबा ही सी लेकिन आजकल पूरी दुनिया मैनू J10 सरकार दे नाम तो दुनिया जानती है। J10 सरकार? दरअसल लोग की मैनू कहते ने तेरे तवीज़ा ने वो हाल किया है जेड़ा J10 ने राफेल त्यारे दा कीता है। लोग की कहते ने कि तेरे तवीज़ वो काम करते ने जेड़ा पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया मीडिया दे झूठ दा कीता है। तुसी ते साडा वो 1 to 5 नहीं पढ़ सके जेड़ा मुंडा पीछे जहाज रख के निकल गया। उसी केड़े जहाज फड़ने ने। अब ये भी बता दें कि आज यहाँ क्यों आए हैं, मतलब हमारा क्या लेना देना? बड़े अरसे पहले एक फोन कॉल मैनू आई सी। अच्छा, वो आवाज अज भी मेरे कन्ना ते गूंजदी है। कैसी आवाज? वो इन्हां दी आवाज सी। इन्हां जी याद करो तुसी एक बारी मैनू कॉल कीती सी ते तुसी मेरे नाल बड़ियां प्यारियां गल्लां कीतियां सी और तुसी मेरे नाल वादा भी कीता सी कि अगले महीने दा राशन तैनू मैं लैके दवांगा। 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, एक पत्ती दा डब्बा, 2 मसरां दे पैकेट, 2 चनियां दी दाल दे पैकेट और 4 साबन दीयां गाचियां। तुसी ते फोन कॉल करके कट दिता। मैं अज तक उथे टिकी होया कि वो प्यार वालियां गल्लां ते राशन कौन देगा। लेकिन वो फोन कॉल में एक जरूरी बात थी वो आप भूल गए। वो क्या? वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप इतने लोगों को तावीज़ देते हैं और अमल करते हैं उनकी बेहतरी के लिए तो अपना हाल क्यों नहीं बदल लेते? ये तो मैं बाद च बनया है ना जी, तुहाडी खातर मैं जोगी बन गया वा, सब फड़न वाला जोगी नहीं। मां ना दसो है ना जी किड्डी ज़्यादती कि लोकां दी मोहब्बतां मिलाण वाला आप मोहब्बत तो बगैर फिर रहे। अच्छा, वैसे एक बात सच सच बताएं, हाँ कितने लोगों को, कितने वो कहते हैं ना महबूब को कदमों में लेकर आने वाले, वो भी बहुत सारे लोग आते होंगे, तो किस किस के महबूब को आप कदमों में लाए हैं? एक मुंडा आया मेरे को रोंदा रोंदा। अच्छा। वो आके कहंदा बाबा जी मेरा जड़ा मशूक है मेरी गल नहीं सुनदा। अच्छा। बाबे ने तवीज़ दिता जगनक दिन फतो मंड के नाल है मेरा जगर कवट्टा तेरे सिर विच कट्टा मेरे लड्डू पीठियां मेरी जगर पीठियां। उन्होंने मैं तवीज़ पढ़ के दिता है। उन्हें जाके अपने महबूब नु पानी च खोल के पिलाया है। पूरे चौंक दे विच वो मशूक अपने मुंडे दे कदमां च लिख के रो रो के कहन डई सी कि रब दा वास्ता ही मेरी जान छड़ दे। मेरी जान छड्डन दा की लवेंगा? ए बाबे दा कमाल ही ना जी। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी? मैं तो समझती हूँ ये भी एक स्कैम ही है अगैन, और लोग इनके पास ऐसे लोगों के बारे में कहूंगी कि इनको किसी काम पर लगाएं। दरअसल आज मेरी बरकत नहीं पैनी, 2 हिना फिर रही हैं। अब हमारी जान छोड़ने का क्या लेंगे? वाह बच्चा वाह, तेनू कदर नहीं होनी ही ना। तेनू कदर उदो बाबे दी होनी है जदों तेरी सस कपत्ती निकल आई। तेनू उदो समझ आनी जदों तू बाबे नू लभना गली गली ते बाबा जी रोज वाला तो फड़ के मैनू कुटदी है, मेरा चाटा पुटदी है, सारे घर दा काम कराउंदी है, टाकियां मेरे को भरवांदी है। फिर तू बाबे नू लभना है ते बाबे ने तेनू नहीं लभना। उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। मैं तो चाहनी है बाबा मैनू कदी ना लभे, कदी भी ना लभे। हिना साहिबा, अब जब हम देखते हैं एक्टर्स के मुआवजे भी इतने बेहतर हो चुके हैं, एंकर्स इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और अब जब आजकल आप सुनती हैं कि फ़लाँ एंकर उस एक्टर से भी ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो कभी दिल में ख्याल आता है कि दोबारा से कम बैक किया जाए? वैसे तो मैं पूछ चुकी हूँ और आपने कहा जी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मॉनेटरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, मॉनेटरी एस्पेक्ट इसमें कितना आपके लिए मैटर करता है? देखिए, मॉनेटरी एस्पेक्ट सच्ची बात है सबके लिए मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी घर की गाड़ी भी चलानी है और आपने अपनी रियलिटीज़ को भी देखना है। लेकिन वही वाली बात है कि एक जायज़ हद तक, ठीक है ना। आप मुझे कहेंगे जी मैं कुछ भी कर लूँ पैसों की खातिर, वो मैं नहीं कर सकती। अब्दुल्ला कादवानी साहब ने जब आपको ऑफ़र दी ड्रामा की, और आपने क्या फ़ौरन से इनकार कर दिया या आपने थोड़ा टाइम लिया, आपने सोचा कि नहीं मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगी? बताए, अब्दुल्ला इतने प्यारे इंसान हैं। वो जब पहली बार जब उन्होंने, ही वाज द फर्स्ट वन टू आस्क मी टू डू जी एन एक्टिंग प्रोजेक्ट, और वो अकेले मेरे घर नहीं आए, वो अपनी वाइफ के साथ आए थे। तो उस दिन से हमारे फैमिली टर्म्स बन गए। Really? Wow. और मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी, माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग, मेरे वालिद उस वक्त बीमार हुए थे, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी मैं इस वक्त, एक तो मैं एक्टर हूँ नहीं, और इस वक्त मैं उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं सोच भी सकूँ
कि मैं इतना वक्त किसी चीज़ को दे सकती हूँ। और उसमें इट ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, तो मैंने कहा कि नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे रहने दें। अच्छा। मगर हमारी वो एक दोस्ती और एक वो रिलेशनशिप बन गया वहाँ से। ओके। और फिर कई सालों के बाद जब मतलब बाकायदगी से एक्टिंग शुरू की और काम शुरू हो गया, तो अब मैं बार बार उनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर? किसके साथ काम करके अच्छा लगता है? बहुत बुरी बात है। मुश्किल हाँ। भी है ये सवाल, मुझे लगता है। मेरे पास तो लिस्ट है पूरी। अच्छा चलिए आप लिस्ट बता दें। मेरी लिस्ट में वो सब लोग हैं जो पता नहीं मेरी फॉर सम रीज़न अपने डायरेक्टर से बहुत बनती है। मतलब दे आर द वंस जो इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं। Really? महरीन जब्बार, हाइसम हुसैन, वजाहत हुसैन, आई लव हिम, हसीब हसन, सरमत खूसट, इतने प्यारे, इतने कमाल के डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, इतने मंझे हुए प्रोफेशनल्स हैं ये, और इतने हसास लोग हैं ये, तो इनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, राइटर्स की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग खलीलुर रहमान, कमर साहब के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अगर कोई अच्छा रोल ऑफर होता है उनकी तरफ से, वुड यू लाइक टू वर्क विद हिम? शायद मेरी अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, मैं कहूँगी इन टर्म्स ऑफ द रिटन कैरेक्टर, जिस तरह वो लिखा गया था जी जी, वो खलील साहब ही का था। वाओ। मेरा नाम यूसुफ है। मैंने खलील साहब को एक्चुअली कहा था कि मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ क्योंकि आपने एक औरत की साइकी को जिस तरह से समझा है और जिस तरह से उसको शक्ल दी है, किसी औरत ने कभी मुझे ऐसा किरदार नहीं दिया लिखकर। नहीं दिया, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव शख्स है। अब अपनी वो ज़ाती ज़िंदगी में जो भी करें, अगर वो मंजर आम पर ना आए तो अच्छा होगा। मेरा ख्याल है अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर बात कहने की नहीं होती है और कुछ अपनी सोच का जाविया भी ठीक करना चाहिए। लेकिन एज अ राइटर आप ये नहीं कह सकते कि वो राइटर अच्छे नहीं, राइटर वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप तो खुद भी कॉलम निगार रही हैं, आप इतना अच्छा जो खुद लिख ले और माशाल्लाह से इतनी रिसर्च हो, तो जब कोई राइटर का स्क्रिप्ट आपके पास आता है, कभी ऐसे होता है कि आप उसको इम्प्रोवाइज कर दें, अपना डायलॉग उसको बेहतर कर दें? बहुत दफ़ा। अच्छा। कुछ राइटर्स हैं, खलील साहब, उनके डायलॉग, उनके जुमले इतने खूबसूरती से लिखे हुए होते हैं कि आपको एक नुक्ता बदलने का दिल नहीं चाहता। बीगुल साहिबा, बीगुल ऐसे लिखती हैं जैसे उन्होंने मोती पिरोए हों। वाह वाह। आप एक लफ्ज़ इधर से उधर करेंगे ना तो उसकी खूबसूरती डैमेज हो जाएगी। ऐसे राइटर्स कम हैं हमारे पास। फ़रत इश्तियाक बहुत अच्छा लिखती हैं, महा मलिक बहुत अच्छा लिखती हैं। अच्छा, सिर्फ डायलॉग के साथ साथ किरदार का जो एक कैरेक्टराइजेशन, वो कैरेक्टर स्केच, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो एक जहनीत है कि जी लड़के लड़के की इश्क की या मोहब्बत की या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की दास्तान है। एक्चुअली पूरी दुनिया में कहानियाँ शुरू होती हैं मैच्योर लोगों की, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनके मुशाहिदे हैं, उनके तजर्बे हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कम राइटर्स हैं जो उस चीज़ को समझ रहे हैं या ऐसे किरदार लिख रहे हैं। बहुत इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है, कई दफ़ा अंग्रेज़ी ठीक करनी पड़ती है, कई दफ़ा उर्दू ठीक करनी पड़ती है, कई दफ़ा ऐसा किरदार लिखा हुआ होता है जो एक ख़ास खित्ते का या एथनिसिटी का होता है, लेकिन जुमले ऐसे को फ़ारसी ज़्यादा उर्दू में होते हैं कि आप कहते हैं नहीं ये तो ऐसे नहीं बोल सकती। तो वहाँ पर हमें खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको अडेप्ट करना पड़ता है और वहाँ डायरेक्टर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है।